हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली में एक और वैकेंसी एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, जिसमें कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, स्नातकोत्तर शिक्षक सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर सभी सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज है। प्राइमरी टीचर, प्री प्राइमरी टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, डॉक्टर, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, गेम्स, स्पोर्ट्स कोच, म्यूजिक, डांस कोच, योगा कोच एंड आर्ट्स कोच। तो सभी मिला के सभी पोस्ट हैं जितने भी पढ़ाई होती है स्कूल लेवल पर। तो डिटेल्स आगे वीडियो में चेक करेंगे। जॉब लोकेशन, इसमें एक गूगल फॉर्म आपको भरना होगा। तो ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या शामिल है पहले वो समझ लेते हैं। और एक गूगल फॉर्म आपको भरना होगा और फिर सीधे आपको चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो ये सबसे पहले ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन कर देना है गूगल फॉर्म से 2 मार्च 2025 को। और फिर आपके पास कोई एडमिट कार्ड या ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपने ऑनलाइन गूगल फॉर्म भर लिया है 2 मार्च तक, लेटेस्ट लास्ट 2 मार्च तक भी अगर आपने गूगल फॉर्म फिल कर लिया है, तो फिर डायरेक्टली आपको चले जाना है वेन्यू पर 4 मार्च 2025 को। 4 मार्च को सीधे चले जाना है, सुबह 8 बजे रिपोर्ट करना है। पीजीटी ऑल सब्जेक्ट, ये सारे चीजें तो मैंने आपको वैसे थंबनेल पे बता दिया कि ये सारी वैकेंसीज हैं। अब इसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे ऑल सब्जेक्ट बोलेंगे तो आपको भी क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं। और क्वालिफिकेशन वगैरह, सैलरी वगैरह जो है ना, चेक कर लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आई कहाँ से वो समझेंगे, और ऑल सब्जेक्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है। गूगल फॉर्म तो यही है, इसी को भरना है। ये देखें, नेम ऑफ कैंडिडेट, फादर्स नेम या स्पाउस नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैंडिडेट ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें। और आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है। और आपको कौन सा पोस्ट अप्लाई करना है, कौन सा सब्जेक्ट, इसमें ज्यादा से ज्यादा 2 आप सब्जेक्ट या 2 पोस्ट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट करेंगे और जो भी स्टेप्स बताएंगे ये गूगल फॉर्म आपको फिल कर लेना है। ऑनलाइन गूगल फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो भी है उससे। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय एएफएस अर्जनगढ़, अर्जनगढ़ इज इन न्यू दिल्ली। तो जो अर्जनगढ़ जानते हैं उनको पता होगा कि ये नई दिल्ली में है। अगर पिन कोड से आप लोकेट करना चाहते हैं तो नई दिल्ली 110047 केंद्रीय विद्यालय से भर्ती आई है, जिसमें कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, संविदा शिक्षक की भर्ती है। 2 मार्च तक आपको, 17 फरवरी से लेके ऑनलाइन एप्लीकेशन गूगल फॉर्म से आप कर सकते हैं 2 मार्च तक। एंड 4 मार्च को आपको डायरेक्टली चले जाना है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो इसमें जो है ना, क्या क्या सब्जेक्ट्स है वगैरह वो देख लेते हैं। बायोडेटा यहाँ पर दिया हुआ है, ये बायोडेटा आपको डाउनलोड करके फिल करके ले जाना है। सभी के लिए अलग अलग बायोडेटा दिया हुआ है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर पहले चले आएंगे आप, और पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्थल अर्जनगढ़ न्यू दिल्ली में है। इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको व्हाट्स न्यू सेक्शन में एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर फॉर द सेशन 2025-26, इस पर एक बार फिर से क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म की लिंक आ जाती है, वो आपको फिल कर लेना। तो अब चलते हैं कि क्वालिफिकेशन की डिटेल समझेंगे कि क्या क्या क्वालिफिकेशन है, क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं। क्योंकि पीआरटी तो ठीक है, बालवाटी का प्री प्राइमरी टीचर भी ठीक है, बट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं और सैलरी भी। तो अगर ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में समझने की कोशिश करें तो टीजीटी में संस्कृत सब्जेक्ट्स है आपके लिए, हिंदी है, इंग्लिश, एसएसटी सोशल साइंस या सोशल स्टडीज, टीजीटी मैथ्स रहता है, टीजीटी साइंस रहता है। तो इसमें जो है बैचलर डिग्री या ग्रेजुएशन 50% या अबव मार्क्स रिलेटेड सब्जेक्ट में होना चाहिए, और साथ ही साथ एग्रीगेट में भी होना चाहिए 50% या अबव मार्क्स। सीटेट पेपर 2 होना चाहिए एंड बीएड होना चाहिए। तो ये है, ये सारे सब्जेक्ट है टीजीटी में। और इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन टीचर रहता ही है, स्पोर्ट्स गेम्स कोच, ये सब रहता है। इसके बाद अगर देखेंगे पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या क्या सब्जेक्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में एक बायोटेक्नोलॉजी भी रहता है, कंप्यूटर साइंस भी रहता है, बायोटेक्नोलॉजी भी है पीजीटी में अभी, और कंप्यूटर साइंस भी है। और इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट्स है वो भी चेक कर लेंगे। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीजीटी में तो मैंने आपको बताया संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड सोशल स्टडीज। और पीजीटी में हिंदी, इसके बाद इंग्लिश है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री, पीजीटी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और कॉमर्स भी रहता है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में
इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सब रहेंगे। बायोटेक्नोलॉजी, इसमें मास्टर डिग्री होना चाहिए रिलेटेड सब्जेक्ट में। या ऑप्शंस आपको दिखा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, है ना। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स भी चलेगा, अप्लाइड फिजिक्स भी चलेगा, न्यूक्लियर, वैसे ही केमिस्ट्री में केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री भी चलेगा। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, जेनेटिक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट मास्टर डिग्री में 50% या अबव मार्क्स। कंडीशन ये कि बॉटनी एंड जूलॉजी आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं बीएड के साथ में। तो ये हो गया। इसके बाद अब बात कर लेते हैं कि सैलरी कितनी देते हैं। पीआरटी और प्री प्राइमरी टीचर की क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो जो सैलरी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500 रहेगा पर मंथ, और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,000। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 27,500, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए 26,250, पीआरटी के लिए 21,250, बाल वाटिका टीचर के लिए 21,250, म्यूजिक एंड डांस इंस्ट्रक्टर 21,000। इसी तरह से बाकी सबके लिए 21, 23, 26, ऐसे ही मतलब 21 से लेके 27,500 तक सैलरी देते हैं, डिपेंड करता है। तो अब अगर पीआरटी की बात करें तो इसमें आपका 12th पास होना चाहिए, 50 मतलब इंटर, जूनियर कॉलेज, 12th, सीनियर सेकेंडरी, जो भी हायर सेकेंडरी जो भी बुलाना चाहे, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से 50% या वो मार्क्स आपका होना चाहिए। और साथ में कुछ भी चलेगा, डीएड है, डीएलएड है, या बीएलएड है, या कोई भी प्री प्राइमरी सेक्शन को पढ़ाने के लिए डीएड, डीएलएड, बीएलएड, और साथ में सीटेड पेपर 1। बाल वाटिका टीचर के लिए भी वैसे 12th पास, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से 12th पास है 50% या अबव मार्क्स के साथ में, मतलब इंटर, जूनियर कॉलेज जो भी बुलाते हैं, आपने जैसे भी पढ़ाई करी हो, तो 12th के साथ 50% या अबव मार्क्स के साथ में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया, या फिर मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग किया, या फिर डीसीईडी किया, या बीएड नर्सरी करके एक अलग कोर्स आता है, उसमें से कुछ भी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो गूगल फॉर्म आपको अप्लाई कर लेना है 2 मार्च तक लेटेस्ट, और 4 मार्च को आप लोग डायरेक्टली चले जाना वॉक इन इंटरव्यू के लिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं, मैंने आपको दिखा दिया, ये एडवर्टीजमेंट है। ऑफिशियल वेबसाइट पे व्हाट्स न्यू सेक्शन में थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, लेफ्ट हैंड साइड में देखना है आपको एडवर्टीजमेंट फॉर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, और इसमें ही आपको लिंक मिल जाएगी। देखिए ये ओपन हुई है, गूगल लिंक है ना, इस पे क्लिक करेंगे तो लिंक ओपन हो जाएगी। ये आपको पहले फिल कर लेना है, और कोई एडमिट कार्ड, किसी चीज का वेट नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं आता है। जो केंद्रीय विद्यालय से जो कॉन्ट्रैक्ट टीचर की या संविदा शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी होते हैं उसमें कोई एडमिट कार्ड नहीं आने वाला है। यहाँ पे आपको डायरेक्ट चले जाना है, फोटोकॉपीज लेने हैं, आपको आइडेंटिटी प्रूफ लेना है, फोटोकॉपी 10th, 12th, ग्रेजुएशन, सीटेट है, अगर बीएड है, या जो भी टीचर ट्रेनिंग है वो सब आपको सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज सीक्वेंस में फोटोकॉपीज पे साइन करना है। 2 पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ लेना है, आइडेंटिटी प्रूफ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आप कैरी करना चाहे सेफ लगता है, और ओरिजिनल वही सेट आपको कैरी करने केयरफुली। ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स मिसप्लेस नहीं होने चाहिए, एक बार अगर मिसप्लेस हो गया तो फिर वो वापस आपको प्रॉब्लम होती है, तो वो एक ध्यान रखना है आपको। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टीचर की वैकेंसीज के लिए 1 ईयर का जॉब रहेगा, 1 एकेडमिक ईयर का, उसके लिए आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसका डैमेज या लॉस नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है आपको। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर ले, लिंक आपको मिल जाएगी।